In today's topic, we are going to see refraction of a particular ray when it travels from one medium to another medium. देखो क्या होता है यहाँ पे when a ray refract from one medium to another medium, it depends what type of medium is it is. So if medium is अगर medium कोई आपका रेडियल मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रहा हो, अगर मीडियम रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रहा हो, तब क्या होता है जो आपकी ये इंसिडेंट रे है वो इस नॉर्मल के टूवर्ड्स बेंड हो जाते हैं। मतलब देखो अगर हम गौर से देखें तो ये जो पाथ था, अगर इसी पाथ को मैं अगर ट्रेस करूँ आगे, तो दिस इज द रियल पाथ ऑफ दिस इंसिडेंट रे if we are considering that rays travel in a straight line in homogeneous medium, right? और यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका जो refracted ray है, this your refracted ray is bending towards the normal. देखो when ray travels from rarer medium to denser medium, ray bends towards the normal, and when a ray travel from denser to rarer medium, तब क्या होता है जब रे डेंसर टू रेयर मीडियम में जाती है, देन रे इज बेंट अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये रे का एक्चुअल पाथ एंड दिस इज योर रिफ्रैक्टेड रे, तो रे अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो यहाँ पे याद क्या रखना है, व्हेन रे ट्रैवल फ्रॉम रेयर टू डेंसर इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल, एंड व्हेन रे ट्रैवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। दोनों में से कोई भी एक याद रखो, अदरवाइज आप समझ जाओगे, ठीक है। तो हम लोग अभी यहाँ पे याद रख के चलते हैं कि व्हेन रे ट्रैवल फ्रॉम रेयर टू डेंसर इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल, रेयर टू डेंसर टूवर्ड्स द नॉर्मल, राइट। RDT ऐसे याद रखते हैं ना, रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम टूवर्ड्स द नॉर्मल, इतना याद रखो, दूसरा अदरवाइज में तुमको याद रह जाएगा, ठीक है। सो दिस इज अनदर इम्पॉर्टेंट। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज प्रिज्म। अब प्रिज्म में रिफ्रैक्शन जो होता है वो बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमेनन बताता है। ये आपका है प्रिज्म। प्रिज्म में क्या होता है, जब आप कोई मोनोक्रोमेटिक लाइट प्लेस करो तो वहाँ पे आपको डिस्पर्शन फिनोमेनन नजर आता है। देखो ये आप में यहाँ पे प्रिज्म देख रहे हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक वाइट रे यहाँ पे आ रही है, वो प्रिज्म के अंदर चली जाती है जिसका कोई अपना एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, और यहाँ पे आपको नंबर ऑफ लाइंस नजर आ रही है जो डिस्पर्स हो रही है, मतलब अलग अलग वेवलेंथ के अलग अलग रेज आ रहे हैं। तो ये जो डिस्पर्शन ऑफ लाइट है ये हमें प्रिज्म में शो दिखता है जनरली। अगर आप ये देखो रेनबो देखो तो वहां पे भी आपको डिस्पर्शन ऑफ लाइट ये फिनोमेनन नजर आएगा। अब हमें यहाँ पे एक डेरिवेशन सॉल्व करना है, रिलेशन बिटवीन एंगल इन्वॉल्व इन प्रिज्म। अब देखो हमने यहाँ पे कुछ कंसिडरेशन किया कि लेट्स से ये जो हमारा प्रिज्म था, प्रिज्म के जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस रहेंगे इनके बीच का एंगल हमने ए अज्यूम किया, ठीक है। चलो इधर आते हैं, ओके टर्मिनोलॉजी समझते हैं पहले। ओके सो इसके टर्मिनोलॉजीज देखो क्या है, पहले रिलेशन बिटवीन एंगल इन्वॉल्व्ड, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक फ्रॉम योर सिलेबस। सो यहाँ पे हमने कंसिडर किया जो आपका ए बी एंड ए सी है, दिस इज ए रिफ्रैक्टिंग सरफेस है ना, यहाँ पे इंसिडेंट एंगल आ रही है और यहाँ से भी, यहाँ से अंदर की वाली इस पे इंसिडेंट कर रही है, तो ए सी और ए बी आपका हो गया रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ए इज योर एंगल ऑफ प्रिज्म, या फिर इसको एंगल बिटवीन ए बी एंड ए सी भी बोलते हैं, इसको हम लोग बोल सकते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है। ओके नेक्स्ट आई इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, और यहाँ पे ये जो है एम क्यू एन एंड एम प्राइम आर एन, दीज आर टू नॉर्मल्स, ठीक है। अब देखो ज्योमेट्री समझते हैं। अब अगर हमने यहाँ पे इंसिडेंट एंगल है ये जो रेयरर से डेंसर में जा रही है, रेयरर से डेंसर में जाते हुए टूवर्ड्स दी नॉर्मल शिफ्ट होती है, तो रेयरर से गई डेंसर में, ये नॉर्मल है, नॉर्मल के टूवर्ड्स शिफ्ट हो गई, ठीक है। फिर लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल की, अगेन ये नॉर्मल है, डेंसर टू रेयरर जा रही है, अवे फ्रॉम नॉर्मल चली गई, ठीक है, जैसे हमने लास्ट टॉपिक में अभी पढ़ के आए हैं, ठीक है। ओके अब देखो यहाँ पे अगर हम क्वाड्रिलैटरल कंसिडर करें ए क्यू एन आर, कौन सा वाला क्वाड्रिलैटरल, ये ए क्यू एन आर, ये पूरा अगर हम कंसिडर करें तो ये जो पूरा है अपोजिट जो एंगल्स रहेंगे, एंगल ए एंड एंगल एन,
हम उसको कह सकते हैं दोनों की एडिशन कितनी होगी, ऑब्वियसली 180 डिग्री, राइट। अपोजिट एंगल्स क्वाड्रिलैटरल में कितने होते हैं, 180 डिग्री। सो आई कैन राइट हियर ए प्लस एंगल क्यू एन आर, और हम ए क्यू एन आर is equals to 180 degree. Okay, from here I can write A is equals to 180 degree minus angle QNR. So this is your equation number 1. ठीक है, ये चीज याद रखनी है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे दिस ट्रायंगल QRN, अगर आप इस ट्रायंगल को देखो, दिस QRN ट्रायंगल को, तो यहाँ पे मैं वो ट्रायंगल ड्रॉ किए देती हूँ, ट्रायंगल QNR। अगर हम देखें तो कुछ इस तरीके का ट्रायंगल है, दिस इज QNR, दिस इज R1 एंड दिस इज R2। तो हम लिख सकते हैं एडिशन ऑफ थ्री एंगल ऑफ ट्रायंगल इज R1 प्लस R2 प्लस angle QNR is equals to 180, right? From this equation we can write R1 plus R2 is equals to 180 minus angle QNR, and from equation 1 हमारे पास क्या है, R1 plus R2 is equals to angle A. So let me call this as equation number 2. R1 plus R2 आपके पास कितना आ गया, A, ठीक है। एंड नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट स्टेप, ओके, इन ट्रायंगल, ट्रायंगल कौन सा देखते हैं अभी हम यहाँ पे, ओके, ट्रायंगल देखो यहाँ पे QXR, ये वाला ट्रायंगल देखो QXR। इस ट्रायंगल में देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे मैं ट्रायंगल ड्रॉ कर रही हूँ, ये एक्सटीरियर एंगल है डेल्टा, यहाँ पे एंगल है I माइनस R1 और यहाँ पे E माइनस R2, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फ्रॉम एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल अपने पास थ्योरम है, एक्सटीरियर एंगल फॉर ट्रायंगल, क्या होता है वो थ्योरम, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू सम ऑफ इंटीरियर एंगल I प्लस R1, सॉरी I माइनस I1 प्लस E माइनस R2, ठीक है। अगर हम इसको थोड़ा सॉल्व करें तो दिस इज इक्वल्स टू I माइनस R1 प्लस E माइनस R2, दिस इज इक्वल्स टू I प्लस E माइनस R1 माइनस R2, यहाँ से I माइनस को साइन कॉमन निकलेगा, सो I प्लस E माइनस R1 प्लस R2, एंड फ्रॉम equation 2 we have R1 plus R2 is equals to A, so we can write delta is equals to I plus E minus A, and our final formula is I plus E is equals to A plus delta. So this is relation between I, E and A, which is most important relation. तो बस ये डेरिवेशन हमने सॉल्व किया और बहुत ही आसान स्टेप्स थे। अब देखो यहाँ पे भी जैसे दिस इज योर इंसिडेंट एंगल एंड दिस इज योर रिफ्रैक्टेड एंगल, तो ये एंगल आपका अल्टीमेटली I माइनस R1 हो जाएगा। जैसे ये R2 ले लिए और दिस इज योर एंगल ऑफ इमर्जेंस, तो ये E माइनस R2 हो गया। तो बेसिक ज्योमेट्री ले करके हमने ये एंगल, ये क्वेश्चन सॉल्व किया है, ठीक है। ये न्यूमेरिक डेरिवेशन, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बड़े न्यूमेरिकल्स में ये काम आने वाला है, ठीक है। सो होपफुली यहाँ तक आपको सब कुछ अंडरस्टैंड हो गया रहेगा।